हेलो गाइस, व्हाई द प्राइसी अल्फोंस मैंगो कुड कॉस्ट इवन मोर दिस समर। तो अल्फोन मैंगो आम की सबसे अच्छी वैरायटी होती है। इस महीने इस गर्मी इसके दाम आसमान छुएंगे। तो भाई ये है अल्फोन मैंगो। और डबल एस कुल करने के हिसाब से जो अल्फोन या हैपस को मैंगो का राजा कहा जाता है, ये बहुत लोगों की बहुत से साल दूर रहेगा। और जो वेगरीज है वेदर में महाराष्ट्र में, इसने अफेक्ट किया प्रोडक्शन को। तो वेदर कंडीशन ने आम के प्रोडक्शन को बहुत कम कर दिया है, जिसमें कुछ कल्टीवेटर्स ने दावा किया कि उनकी जो ईल्ड है 75% तक ख़राब हो चुकी है। और जो सप्लाई बॉटल नेक है, ये पुशअप कर देगा प्राइसेस को पीक सीजन ऑफ अप्रैल और मई में। अप्रैल मई में गर्मी गजब करेगी भाई लोग, उसी में आम के दाम भाई आसमान छुएंगे। अभी तो आम के दाम कम रहेंगे, लेकिन अप्रैल और मई में इसके दाम बढ़ जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि वो इस बिज़नेस में 42 सालों से हैं, लेकिन उन्होंने इतना कम प्रोडक्टिविटी नहीं देखा है। ऐसा डॉक्टर भिड़े, जो कि 1600 मैंगो ट्रीज मलगोंड इन रत्नागिरी को ओन करते हैं महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट लाइन में, और जो क्रॉप ईल्ड है वो केवल 25% तक अच्छी है, ऐसा उन्होंने कहा है। एल्पेंसो, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ मैंगो है, मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। और ये 65,000 हेक्टर इन रत्नागिरी में उगाया जाता है, 30,000 हेक्टर इन सिंधुदुर्ग, 35,000 हेक्टर इन रायगढ़ और 5,000 ईच इन थाने एंड पालघर। और कुछ पार्ट्स जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट के भी है, जिसमें भीष्म शंकर है, जुन्नार है। और अल्फेंसो मैंगो जो है इन डिस्ट्रिक्ट से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, थाने और रायगढ़ से जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब पूरे इंडिया में बांटते हैं भाई इस आम को, जो कि अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं, जो कि सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। और पहला फ्लावरिंग मैंगो ट्री अक्टूबर में लगाया जाता है, या पहले हफ्ते नवंबर के शुरुआत के पहले हफ्ते नवंबर में लगाया जाता है। और जो फ्रूट है वो कम से कम 90 से 110 दिन लगता है डेवलप होने में। और फर्स्ट बैच आने लगता है मार्केट में फरवरी में। सेकेंड और थर्ड राउंड की फ्लावरिंग भी लेते हैं नवंबर दिसंबर में और दिसंबर जनवरी में। और फरवरी तक कुछ केसेस में भी इन लोग मतलब उगाते हैं इसको। और जो फर्स्ट प्लस है फ्लावरिंग का, वो सेटिस्फैक्ट्री होता है दोस्त ऑर्चर्ड ओनर के लिए जिन्होंने प्लांट ग्रोथ किया था रेगुलेटर और हार्मोन्स के साथ। जो पहला बैच है मैंगो का वो आ चुका है फरवरी में। और जो फ्रूट है इस फर्स्ट फ्लावरिंग से पूरा हो चुका है, ऐसा भिड़े ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो सेकंड और थर्ड फ्लावरिंग है और जो फ्रूटिंग है ये अफेक्ट हुआ है क्लाइमेटिक कंडीशन से। तो वहाँ की भाई क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए जो सेकंड और थर्ड बैच अप्रैल और मई में आने वाला था वो अफेक्ट हो चुका है, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हुई है। और पिछले साल विंटर में, जो कि लेट में आया था नवंबर और दिसंबर में, बहुत ही गर्म था। और जो सडन राइज था टेम्परेचर का मिड फरवरी में हो गया था, जिसने मरकरी को टच कर लिया था 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, जिसने अफेक्ट किया था फ्रूटिंग प्रोसेस को। और जो टेम्परेचर वेरिएशन था उसने अनसीजनल रेन करवाया था, क्लाउडी वेदर भी किया था, जो कि पेस्ट अटैक हो गया था, इसने अफेक्ट किया था क्रॉप को। तो पिछले साल भी भाई प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं हुई थी, पेस्ट अटैक हो गया था। और डॉक्टर विनय नाटू, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं गुहागर इन रत्नागिरी से, जो कि मैंगो ऑर्चेंड्स ओन करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने भी दावा किया कि जो प्रोडक्शन है बहुत कम हुआ है क्लाइमेटिक फैक्टर से। और कुछ मैंगो कल्टीवेटर्स ने टेंड किया है अपने ट्रीज़ को कि उन्होंने रियलाइज़ किया जो ईल्ड है वो बहुत ही लो है, कंडीशन मैंगो प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बैड है, उनका ये कहना है। साथ में संजय पंसारे, जो डायरेक्टर हैं फ्रूट मार्केट एंड मुंबई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी इन नेवी मुंबई वासी, उन्होंने कहा इस साल जो नॉर्मल मैंगो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ख़राब हुई है। नॉर्मली जो मैंगो सीज़न होता है इनके 3 फेजेस होते हैं, जिसमें पहले सीज़न में फ्लावरिंग आता है मार्केट में फरवरी में, और जो इन्फ्लक्स होता है मार्च में आता है, और अप्रैल जो होता है पीक वैल्यू सीज़न होता है। और जो सप्लाई है डिक्लाइन हो जाता है मई के बाद, क्योंकि सीज़न जो होता है एंड की तरफ आ जाता है, ऐसा पंसारे ने कहा है। लेकिन इस साल उन्होंने कहा कि जो सप्लाई है ह्यूज है फरवरी में मार्च में, लेकिन वो कम हो जाएगी अप्रैल में, और सेकेंड राउंड ऑफ फ्लावरिंग जो का अफेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोअर सप्लाई होगा मई में भी, सब मई में भी उतना अच्छा सप्लाई नहीं होगा, ऐसा पंसारी ने कहा है। फरवरी और मार्च में एपीएमसी ने रिसीव किया है 7 लाख बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, जिसमें 4 से 9 डजन मैंगोज हैं, डिपेंड करें अपने साइज पे। और वहाँ पे ट्राइस से ज़्यादा एवरेज सप्लाई है 2 लाख बॉक्सेस की इस मंथ। और अप्रैल और मई में जो मार्केट होंगे ये डेली सप्लाई होगी 60,000 से 70,000 बॉक्सेस, और ये जो नंबर होंगे बहुत ही कम होंगे, मतलब बहुत कम होंगे। और कॉन्सिक्वेंटली जो रेट होगा फर्स्ट बैच का वो कम होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, और डिक्लाइन होगा सप्लाई में। इंश्योर करेगा जो मैंगो होंगे वो कॉस्टलियर होंगे अप्रैल और मई में। तो अभी दाम कम है, अप्रैल और मई में इनके दाम बढ़ जाएंगे। और प्रेजेंट में जो होल सेल रेट है 1500 से 4000 बॉक्स के बीच मिलता है भाई। और लेटर बाद में जो रिटेल होगा पर डज़न
डिपेंड करेगा क्वालिटी और साइज पे। लेकिन पंसारे ने कहा है कि जो सप्लाई होगा मैंगो का स्टेट्स तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला से, वहाँ पे स्टेक होल्डर्स ने दावा किया है कि जो उनके मैंगोज़ होंगे पास किए जाएंगे रिटेल कंज्यूमर्स को। फेमस हैपर्स कल्टीवेट नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में। मैंगोज़ जो ग्रोन किए गए हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, उनको लाया जाएगा होल सेल्स में पर किलोग्राम बेसिस पे। और जो जेन्युइन हैपर्स होगा सोल्ड किया जाएगा पर डजन पे और कॉस्टलियर होगा। इसलिए जो चीपर मैंगो होंगे वो सोल्ड किए जाएंगे अनसस्पेक्टिंग बायर्स को सेम रेट पे अल्फेंसो उस मैंगो के। तो इनका और जो मैंगो कर्नाटका से, केरला से आएंगे और जो अल्फेंसो मैंगो होते हैं उन दोनों के दाम लगभग बराबर रहेंगे। तो गाइस तब तक ले गुड बाय, टाटा, बाय बाय।